राधे राधे दोस्तों, मैं मनोज राठौर अपने चैनल बिजनेस विद मनोज राठौर पर अपने सहयोगी प्रमोद लवानिया के साथ आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे राजवीर जी की रिफाइनरी में ड्यूटी है, तो वो ड्यूटी पर गए हैं, नाइट ड्यूटी है। तो आज प्रमोद जी जो है हमें कॉपरेट कर रहे हैं। आप उनसे मिल ही चुके हैं पिछले वीडियो में। तो कल बाजार में उछाल था और अच्छी हमारी धनतेरस बनी आज, और आज भी बाजार में उछाल है और कल छोटी दीपावली भी अच्छी बनेगी और बड़ी दीपावली भी अच्छी बनेगी। मान लीजिए अगर कल बाजार थोड़ा गिर भी जाता है तो भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं, क्योंकि इन 2 दिनों में आप सबने अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा, जो भी हमारे समझदार ट्रेडर्स हैं, हमारे सजेशंस को फॉलो करते हैं। तो आइए सबसे पहले ट्रेड्स पर बात करते हैं। आज का पहला ट्रेड REC लिमिटेड 547 रुपये 25 पैसे पर बंद हुआ, 24 रुपये 20 पैसे को उछाल के साथ। यहाँ मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 620 रुपए के और स्टॉप लॉस बता रहा हूँ 505 रुपए पर। दूसरा अडानी एंटरप्राइजेस, आज नंबर्स भी आए अडानी एंटरप्राइजेस के और नंबर्स पर अच्छा रिएक्शन मिला ट्रेडर्स का। 2841 रुपये 45 पैसे पर बंद हुआ, 41 रुपए के उछाल के साथ। टारगेट यहाँ दे रहा हूं 2970 रुपए के और 2800 रुपए का स्टॉप लॉस। तीसरा JSPL जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड 914 रुपए 30 पैसे पर बंद हुआ, 4 रुपए 70 पैसे की मामूली गिरावट के साथ। यहाँ टारगेट दे रहा हूं 995 रुपए के और स्टॉप लॉस 870 रुपए का। चौथा मेटल शेयर अपना हिंडाल्को ऑल टाइम फेवरेट 693 रुपए 35 पैसे पर बंद हुआ, 30 पैसे के उछाल के साथ, यानी पॉजिटिव मोमेंटम की शुरुआत। 715 के टारगेट्स और 675 का स्टॉप लॉस। पांचवा ऑल टाइम फेवरेट वंस अगेन फॉर फ्रेश एंट्री SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 832 रुपए 70 पैसे पर बंद हुआ, 40 रुपए 65 पैसे को उछाल के साथ। यहां आपको 950 के टारगेट और 780 का स्टॉप लॉस। छठवां डिक्सन टेक्नोलॉजीज 14,931 रुपए 60 पैसे पर बंद हुआ, 689 रुपए 35 पैसे के बेहतरीन उछाल के साथ। यहां फ्रेश टारगेट्स 15,100 एंड स्टॉप लॉस 14,890। और सातवां शेयर, यूजुअली 6 बताता हूं, कभी कभी 7 भी बजा देता हूं। पंजाब नेशनल बैंक PNB, आज इसके नंबर्स भी आए और नंबर्स पर रिएक्शन भी ठीक ठाक मिला, पॉजिटिव मोमेंटम शुरू हुआ। 101 रुपए 33 पैसे पर बंद हुआ, 2 रुपए 69 पैसे को उछाल के साथ। शुरुआत है पॉजिटिव मोमेंटम की और यहाँ एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा दोस्तों। 135 के टारगेट और 85 का स्टॉप लॉस। और अब आते हैं हम अपने इंडाइसेस पर। निफ्टी की जो आज की क्लोजिंग है वो है 24,466.85, 127.70 अंकों के उछाल पर। बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो है 52,320 रुपए कह रहा हूं 52,320.70 अंकों पर। 1,061.40 अंकों का बेहतरीन आउटस्टैंडिंग उछाल बैंक निफ्टी में आज। और सेंसेक्स हमारा बंद हुआ 80,369 रुपए 3 पैसे बोल गया 80,369.03 पर 363.99 अंकों के उछाल के साथ। डाउ जोन्स और नेस्डैक ये दोनों हमने देखे थे शाम 6:27 पर, इनकी पोजीशन थी। डाउ जोन्स था 42,387.57 पर 273.17 अंकों के उछाल के साथ, और नेस्डैक था 18,273.65 296.47 अंकों की गिरावट के साथ। तो ये थी हमारी आज के इंडाइसेस की पोजीशन, क्लोजिंग पोजीशन। और अब आते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के हम ट्रेड्स पर। तो दोस्तों निफ्टी में और बैंक निफ्टी में अब हम आपको 1 मंथ के लिए, 15 डेज के लिए, और जो स्मार्ट और एक्टिव ट्रेडर्स हैं उनके लिए 7 डेज के लिए भी लॉन्ग पोजीशन में एंटर करने की सलाह दे रहे हैं। हालांकि जो 7 डेज वाला लॉन्ग है वो थोड़ा कंडीशन बेस्ड होगा, वो मैं भी आपको बताऊंगा डिटेल में। बट 1 मंथ के लिए और 15 डेज के लिए आप कंफर्टेबली निफ्टी के लॉन्ग में एंटर कर सकते हैं। नवंबर फ्यूचर्स ले लीजिए और या 1 मंथ बाद का आप
एट द मनी या फर्स्ट आउट ऑफ द मनी ऑप्शन ले लीजिए। अब देखिए जो एट द मनी निफ्टी का अगर मानेंगे हम एट द मनी तो 24,450 का कॉल आपको लेना होगा, या फर्स्ट आउट ऑफ द मनी जो कॉल है वो आपको लेना होगा 24,500 का। ठीक है ना दोस्तों। अब यहां मैं आपको 1 मंथ के लिए निफ्टी के टारगेट्स दे रहा हूं 25,150। ठीक है, और स्टॉप लॉस दे रहा हूं 21,980, यानी टेंटेटिवली जो हमारा करंट लेवल है वहां से समझिए करीब 500 पॉइंट टेंटेटिवली ऊपर का मैंने आपको वो दिया है टारगेट, 500 550 पॉइंट ऊपर का। और यहाँ से 400, हाँ करीब 466, 980, हाँ करीब 400 पॉइंट नीचे का, 400 450 पॉइंट नीचे का जो आपको स्टॉप लॉस दिया है मैंने 1 मंथ के लिए। अब अगर आप 15 डेज का टारगेट लेके चल रहे हैं तो इसको थोड़ा सा आप छोटा कर लीजिए, यानी करीब इसको आप 50% कर लीजिए। जो 500-600 पॉइंट का मैंने दिया है उसको 300 350 का कर लीजिए टारगेट को। जो यहाँ मैंने करीब 400 पॉइंट का दे दिया है 400 450 को, उसको ऐसा कर लीजिए 200 250 का। अगर आप 1 वीक के लिए ले रहे हैं, एक्टिव और स्मार्ट ट्रेडर हैं, तो उसको और छोटा कर लीजिए, यानी 1 वीक के लिए टारगेट कर लीजिएगा निफ्टी पर आप तकरीबन 200 पॉइंट का, और स्टॉप लॉस लगा लीजिए 100 या 125 के बीच में। तो ये निफ्टी पर हमारी स्ट्रेटजी हो गई। बेटा वो ले आओ चाय, हम भी पी लेंगे, दर्शकों के साथ चाय पीते पीते मजा लेंगे, आप भी पीजिए, कंफर्टेबल बातचीत होती है हमारी। अब दोस्तों आते हैं आज के बेहतरीन इंडेक्स जिसने आज बेहतरीन परफॉर्मेंस दी और हमारी धनतेरस बड़ी खूबसूरत मनवाई, वो है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में मैं अब आपको फ्रेश एंट्री की सलाह दे रहा हूं। नवंबर फ्यूचर्स ले लीजिए, या आप एट द मनी इसका जो कॉल है ना, तो एट द मनी तो ये 52,000 बैठेगा। फर्स्ट आउट ऑफ द मनी कहेंगे तो ये फिर, क्योंकि इसमें 100 पॉइंट्स का रहता है ना, तो फिर बैठेगा ये 52,320 पर है, सॉरी 52,300 बैठेगा एट द मनी, और 52,400 बैठेगा फर्स्ट आउट ऑफ द मनी। तो 52,300 या 52,400 का आप इस पे ले लीजिए कॉल 1 मंथ बाद की एक्सपायरी का। यहां मैं आपको 1 मंथ के लिए टारगेट दे रहा हूं 52,830, यानी करंट लेवल से टेंटेटिवली 500 पॉइंट्स ऊपर, और स्टॉप लॉस दे रहा हूं 52,000, यानी करंट लेवल से 320 पॉइंट्स नीचे। और सेम स्ट्रेटेजी बैंक निफ्टी पर, अगर आप 15 डेज के लिए जो है मन बना के चल रहे हैं तो इसको आधा कर दीजिए, है ना, जहां मैंने ये आपको दे दिया है 500 पॉइंट का, उसको कर दीजिए 250 से 300 पॉइंट टारगेट। स्टॉप लॉस 300 की बजाय कर दीजिए 150 पौने 200। एक्टिव स्मार्ट ट्रेडर हैं, 1 वीक के लिए ले रहे हैं तो और कम कर दीजिए, यानी करीब 200 और 100 का रेशियो कर दीजिए। 200 का टारगेट लगा दीजिए, 200 पॉइंट ऊपर का, 100 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। ये बैंक निफ्टी पर हमारी राय रही। और अब हम थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं बाजार का। देखिए, हमने आपको 23 तारीख को, देखिए बैंक निफ्टी जो हमारा था 23 अक्टूबर का, ये था 51,239 पर, और हमने 23 तारीख को आपको कोई ट्रेड नहीं बताया था। हमने कहा था वेट एंड वॉच, या हमने कंडीशन बेस्ड ट्रेड बताया होगा एक्टिव एंड स्मार्ट ट्रेडर्स के लिए कि ऐसा हो तो ऐसा करिएगा, ऐसा हो तो ऐसा करिएगा। लेकिन 24 अक्टूबर को जब बैंक निफ्टी क्लोज हुआ 51,531.15 पर, तो हमने आपको ट्रेड बताया था इसमें एग्जैक्ट, और उसके लिए हमने आपको टारगेट दिए थे 51,750 पर, जो टारगेट अभी अचीव हो चुका है दोस्तों। और बैंक निफ्टी की आज की क्लोजिंग हम बता चुके हैं 52,320 पर, और हमने 24 अक्टूबर को आपको इसका टारगेट दिया था 51,750, जो कि अचीव हो चुका है, टारगेट से ऊपर जा चुके हैं हम। 6 नवंबर को ही हमने, सॉरी 24 अक्टूबर को ही हमने आपको इसकी 6 नवंबर की कॉल भी बताई थी 51,500 की, जो उस वक्त थी 755 रुपए पर, और आज उस कॉल का जो प्राइस है वो है 1,089 रुपए, यानी तकरीबन 300 रुपीज पर यूनिट का यहाँ पर प्रॉफिट है दोस्तों। तो जिन मित्रों ने हमारे कहने पर इस ट्रेड में एंटर किया होगा, ये सब प्रॉफिट उन्होंने कमाया होगा, अच्छा प्रॉफिट कमाया होगा। हालांकि बीच में स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हुआ, करीब 1,000 पॉइंट्स का हमने ये देखा पिछले 2-4 दिनों के अंदर उतार चढ़ाव में।
तो दोस्तों एक शेर है बड़ा अच्छा, वो आपको सुनाते हैं कि गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तुफ्र क्या करेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। तो जिंदगी में हारता भी वही है जो जीतने की कोशिश करता है, जो जीतने की कोशिश नहीं करता वो हारेगा भी नहीं। लेकिन प्लीज इन सब बातों का गलत मतलब मत निकालिएगा। बहुत सारे जो सो कॉल्ड मोटिवेशनल ट्रेनर हैं, मोटिवेशनल ट्रेनर हैं, वो इस तरह की बातें सुना करके लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देते हैं। तो वो कंफ्यूज नहीं होना है, हिम्मत लेनी है इन चीज़ों से, लेकिन पूरा आपको सिस्टमेटिकली तरीके से चलना है। जैसे महाराणा प्रताप भी लड़ते थे तो लड़ने से पहले पूरी तैयारी करते थे, है ना, पूरी तैयारी के साथ लड़ते थे। अब कोई भी मोटिवेशनल ट्रेनर एक बिल्कुल बेचारे कमजोर से आदमी को महाराणा प्रताप के किस्से सुना करके और कहीं लड़ने भेज देगा बॉर्डर पर, तो वो तो पहली गोली में मारा जाएगा, उस बेचारे की तैयारी तो कुछ है नहीं, है ना। तो यही बात चल रही थी दोस्तों कि 1000 पॉइंट्स के करीब हमने आज मोमेंटम देखा 1061 का, और ये पिछले 2-4 दिन में काफी वो रहा है, वॉलेटाइल रहा है मार्केट में, निफ्टी ऊपर गया नीचे गया। तो उस सब में एंट्री एग्जिट्स मैं आपको बताता रहा हूँ, एक्टिव एंड स्मार्ट ट्रेडर्स को भी, ऑर्डिनरी ट्रेडर्स को भी। और जो ट्रेडर्स बने रहे इसमें, स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी एग्जिट नहीं हुए, तो फाइनली वो सभी अभी मुनाफे में होंगे। और धनतेरस तो अच्छी बन गई, बैंक निफ्टी में अच्छा मुनाफा कमाया हमने। और एक्चुअली एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, फेडरल बैंक, इन सभी ने अच्छा परफॉर्म किया। हालांकि निफ्टी में ज़्यादा मोमेंटम नहीं है, केवल 127 पॉइंट का मोमेंटम है। मैंने कल कहा भी था कि 100 प्लस जिधर चला जाए उधर ही आप एंटर कर जाइए, तो 100 प्लस तो चला गया। अब कल वैसे तो आप मार्केट ओपनिंग में ही एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि मैंने 1 मंथ का आपको ड्यूरेशन बताया है, कोई हेडेक नहीं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन थोड़े से जो हमारे एक्टिव और स्मार्ट ट्रेडर्स हैं उनके लिए बता रहा हूं एक्स्ट्रा मुनाफा कमाने के लिए, कि देखिए अब कल हो सकता है, कल के लिए हमको बैंक निफ्टी में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, है ना। प्रॉफिट बुकिंग का आप समझते हैं, प्रॉफिट बुकिंग का मतलब गिरावट होता है, लेकिन वो गिरावट पॉजिटिव रीजन की वजह से होती है। जिन लोगों ने लोअर लेवल पर लिया होता है वो उसे सेल करके अपना मुनाफा जेब में रखते हैं। तो क्या होता है, चाहे कोई भी इंडेक्स हो, चाहे कोई भी स्टॉक हो, जब एक वो सर्टेन लिमिट से आगे स्ट्रेच हो जाता है, ऊपर चला जाता है, तो लोग उसमें क्या करते हैं, मुनाफा वसूली आती है और थोड़ी सी गिरावट उसकी वजह से आती है। तो हो सकता है क्योंकि बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा 1061 पॉइंट्स का उछाल दिखाया, तो कल एक प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने को मिले और बैंक निफ्टी में हम यहाँ से कुछ गिरावट देखें। तो इंट्राडे के लिए बता रहा हूँ, जो हमारे स्मार्ट ट्रेडर्स हैं, अगर कल आप बैंक निफ्टी में शुरुआती दौर में, या कह लीजिए शुरुआती 1 घंटे में, यानी 9:30 से 10:30 के बीच में भी, अगर आप 70-80 पॉइंट्स की गिरावट देखते हैं करंट लेवल से, 70-80 पॉइंट की गिरावट देखते हैं, तो फिर आप इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन में एंटर कर सकते हैं। क्योंकि अगर 70-80 पॉइंट की गिरावट हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली, तो ये एक संकेत होगा प्रॉफिट बुकिंग का, और फिर हो सकता है कि कल हमें यहाँ 150 पॉइंट के आसपास की गिरावट मिले। तो वो 150 पॉइंट के आसपास की गिरावट अगर आपको मिलती है, तो इंट्राडे के लिए आप शॉर्ट पोजीशन में जाके उसका फायदा उठा सकते हैं। और जैसे ही फर्स्ट मोमेंटम थोड़ा उठे, 30-40-50 पॉइंट, समझ जाइए कि अब ये प्रॉफिट बुकिंग खत्म, अदर साइड मूवमेंट स्टार्ट हुआ, तो फिर से आप लॉन्ग में एंटर कर जाइए, है ना। या जो लॉन्ग आपने बना लिया है 1 मंथ का टारगेट लेके, उसे मत काटिए, वो एक फ्रेश अलग से शॉर्ट पोजीशन की कॉल ले लीजिए। वो तो फ्रेश ही लेनी पड़ेगी, वो कैसे कटेगी, है ना। तो ये हो गया। एंड सेम पोजीशन निफ्टी में, वैसे अगर बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आया तो निफ्टी में भी आएगा, क्योंकि क्या है कि जो स्टॉक जैसे एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, आपका ये सब जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं, एचडीएफसी बैंक है, एसबीआई है आपका, और भी कुछ हमारे हैं, एक्सिस बैंक है, ये सब क्या है कि ये निफ्टी में भी हैं और बैंक निफ्टी में भी हैं। तो अगर बैंक निफ्टी में करेक्शन आएगा तो इन स्टॉक्स के प्राइस गिरेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं वो निफ्टी को भी नीचे ले जाएंगे। लेकिन निफ्टी में आप इतनी जल्दी शॉर्ट में ना जाएं, मतलब निफ्टी में देख लें कम से कम 70-80 नहीं, निफ्टी अगर 100 पॉइंट करीब नीचे गया, अच्छा बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी भी है, तो और भी हो सकता है कि आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, है ना। तो निफ्टी में तो थोड़ा और देख लें, 70-80 ज्यादा, करीब 100 पॉइंट देख लें। निफ्टी अगर आप देखते हैं करीब 100 पॉइंट नीचे गया,
तो फिर इंट्राडे में आप एंटर कर जाइएगा शॉर्ट में, और फिर हो सकता है आपको 100 पॉइंट्स का करेक्शन और देखने को मिले। और अगर आप शुरुआती 1 घंटे में देखते हैं कि थोड़ा सा फ्लैट चल रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों, और उसके बाद फिर और थोड़ा सा उछाल आप यहाँ से देखते हैं तकरीबन वही 70-80 पॉइंट का, 100 पॉइंट का, तो फिर करेक्शन वगैरह की ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर तीसरे दिन भी हम जो है बाजार में अच्छा जो है उछाल देखेंगे। और दोस्तों लगातार यही चल रहा था कुछ दिनों से कि एक दिन पॉजिटिव, एक दिन नेगेटिव, एक दिन उछाल, एक दिन गिरावट, एक दिन उछाल, एक दिन गिरावट। पर अभी 2 दिन कंटिन्यूटी में बाजार ने उछाल दिखाया, बहुत अच्छा रहा। मैंने कल भी बताया था इजराइल वाले, उसका भी कुछ खास असर नहीं हुआ। और देखिए मैंने डिक्सन टेक आपको कल भी मैंने चर्चा की थी, डिक्सन टेक की आज भी मैंने सजेस्ट किया है। और देखिए कल ये मैंने आपको फ्राइडे को 1133 रुपए की जब गिरावट थी तब आपको बोला था बाई करने के लिए, क्योंकि कंपनी का स्ट्रक्चर अच्छा था, नंबर्स अच्छे थे। तो 312.10 की तो इसने कल ही उछाल दिखाया है ना। और आज फिर ये जहां से खुला था वहां से फिर ये गया है 689.35 रुपए है ऊपर, है ना। तो अच्छा खासा, मतलब अगर उस लेवल पर आपने बाई किया होगा मंडे, फ्राइडे को मैंने बोला था मंडे को, तो आपको इतने पॉइंट्स का मोमेंटम मिला होगा और आगे भी इसमें संभावना है। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी, है ना। अब मार्केट पर थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं। वैसे तो हम मार्केट पर ही कर रहे थे। आज देखिए पंजाब नेशनल बैंक के नंबर्स आए और आपके अडानी एंटरप्राइजेस के नंबर आए, कुछ और कंपनीज के नंबर आए, और ये अडानी एंटरप्राइजेज और पीएनबी इनके नंबर्स पसंद भी आए, ट्रेडर्स ने इनको सपोर्ट भी किया। डाबर के नंबर सभी आने हैं, पर डाबर में थोड़ा सा हम अच्छे नंबर्स, हमसे मतलब जो एक्सपर्ट्स हैं मार्केट के, वो अच्छे नंबर्स की एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे हैं, और तो थोड़ी बहुत गिरावट हम डाबर में देख सकते हैं। और भी कुछ कंपनीज के नंबर आने हैं। तो इसमें अभी क्या चल रहा है, ये अक्टूबर मंथ में आपको बता रहा था कि नंबर्स आने होते हैं, तो आने से पहले जो हमारे बड़े ट्रेडर्स होते हैं उनकी थिंकिंग क्या है, या छोटे ट्रेडर्स भी हैं उनको क्या लग रहा है कि नंबर्स कैसे आ सकते हैं, तो उस वजह से भी उस स्टॉक में अपसाइड डाउनसाइड हो जाता है। फिर नंबर्स आते हैं तो नंबर्स पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में कैसे थे, ईयर ओवर ईयर हम देखते हैं कि क्या था, जो है रिजल्ट क्या था, बढ़ा कि घटा या फ्लैट रहा। तो उस सब की वजह से भी ये सारे उतार चढ़ाव आते हैं दोस्तों। तो अब वैसे तो बहुत सारी स्ट्रेटजी होती हैं, हर ट्रेडर की अपनी स्ट्रेटजी होती है, पर सिंपल सी बात ये समझ लीजिए कि बाजार में जब भी गिरावट आए तो गिरावट में ख़रीदारी करें, और बाजार में जब भी उछाल आए तो उछाल में बेचें, क्योंकि गिरावट में जो आपने ख़रीदा है तो उछाल जब आएगा तो उसमें आप उसका मुनाफा कमाएंगे। तो हमेशा क्वालिटी स्टॉक्स में एंटर करें, गिरावट से घबराएं नहीं। समय समय पर हम आपको बताते रहेंगे क्या लेना है, कैसे लेना है, क्यों लेना है। और आपके जो भी क्वेश्चंस हों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं कोशिश करूँगा कि मंथ में कम से कम एक वीडियो में एक्स्ट्रा इस तरह का अपलोड करूँ, जिसमें जो भी आप सभी के क्वेश्चंस आए हैं कॉमन, उनका हम आपको जवाब दे सकें दोस्तों। तो ठीक है, कल छोटी दीपावली मनाइए, परसों बड़ी दीपावली मनाइए, धनतेरस तो आज हो ही गई। और वेल्थ क्रिएट कीजिए अच्छे से अच्छा, आप भी आगे बढ़िए और आपके साथ हम भी आगे बढ़ते हैं। कल फिर मिलते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।